मेरे भोले बाबा के अंदर कोई भी कठिनाई नहीं है। भोलेनाथ जी सरल हैं, इतने भोले हैं कि कोई भी भक्त, कोई भी पतित व्यक्ति, कोई भी दैत्य हो, कोई भी असुर हो, कोई भी हो, मेरे भोलेनाथ जी सब पर कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। उनके तो नाम में ही भोले जुड़ा हुआ है। हाँ, जो बिल्कुल सरल देवता है, क्षण भर में प्रसन्न होने वाले देवता है मेरे भोलेनाथ जी। कहते हैं जिनके पास भगवान ने दिया है, सब कुछ दिया है, तो वो व्यक्ति तो भगवान का खूब अभिषेक कर सकता है, विभिन्न प्रकार की चीजें भगवान शिव पर समर्पित कर सकता है। और अभी सावन का महीना चल रहा है, अधिमास चल रहा है, और यहाँ भी बड़ा सुंदर भगवान शिव के पास शिवलिंग बनाए जाते हैं, प्रेम सहित अभिषेक आप सभी लोग कर ही रहे हैं। प्रातः काल की बेला में भगवान शिव की पूजन अर्चन से बड़े सुंदर रूप में आप जुड़े हुए हैं। क्या शिव जी की ये अद्भुत अनुकंपा है कि आप शिव महापुराण को श्रवण पान कर रहे हैं, और तो और शिव जी के पूजन अर्चन से भी जुड़े हुए हैं। कहा जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, वो तो भगवान शिव को बहुत सी चीजें समर्पित कर सकता है। जो मिल जाए महाराज वो प्रेम सहित भगवान शिव के ऊपर समर्पित करेगा। बेलपत्र हो, दूभा हो, पुष्प मिल जाए, विभिन्न प्रकार से जो जिसके पास रहता महाराज वो लेकर के जाता है, भोले बाबा को चढ़ाता है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, ध्यान देना, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो कैसे शिव की कृपा को प्राप्त करेगा? कहा यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक काम करिए, एक लोटा जल तो महाराज सभी के पास उपस्थित होता ही है। हाँ, तो एक लोटा जल लेकर के बढ़िया प्रेम सहित भाव सहित भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाए और भोले बाबा पर समर्पित कर दे। मेरे भोले बाबा एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भोले। और तो और महाराज केवल यही नहीं, कहा जाता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल अस्वस्थ है, घुटनों में दर्द है, ज्यादा चल फिर सकता नहीं, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकता, शिवालय में नहीं जा पा रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे शिव को प्रसन्न करेगा? कैसे मेरे भोले बाबा को प्राप्त करेगा? कैसे भोलेनाथ की कृपा मिलेगी? कहा जो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, जो व्यक्ति चल करके भगवान शिव पर एक लोटा जल भी समर्पित यदि नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही सुंदर, एक बड़ी सुंदर बात बताई। कहा क्या करना चाहिए? यदि जिसके पास कुछ नहीं है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, तो प्रेम सहित अपने इस मुखार बिंद से, अपनी इस जिह्वा से जो प्रेम सहित महादेव 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 यदि 3 बार महादेव बोल देता है तो मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, धन्य धन्य कृपा कर देते हैं। इसलिए हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। 3 बार महादेव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कहा पहला महादेव बोलने से तो भोले बाबा प्रेम सहित मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मुक्ति, वो मुक्ति जो व्यक्ति अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। मुक्ति कब मिलती है? मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने संसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। मुक्ति जब मिलती है जब हम अपनी
कुविचारों से दूर होकर के सुविचार में खुद को ले जाते हैं। मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने सब प्रकार के कर्मों से, गलत कर्मों से दूर होकर के सत कर्मों की ओर जाते हैं। मुक्ति तब मिलती है जब हम भगवान ईश्वर से जुड़ते हैं, उस परम कृपालु परम दयालु शिव से जुड़ते हैं। कहा है वो इतनी कठिन मुक्ति भी 3 बार यदि कोई महादेव 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 कह देता है तो भगवान शिव इतनी कठिन मुक्ति भी सहज में ही भक्त को प्रदान कर देते हैं, सहज में ही मिल जाती है। इसलिए महादेव बोला जाता है, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। एक बार महादेव बोलने से मुक्ति मिलती है, 2 बार महादेव बोलने से भोलेनाथ जी उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं, उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। और मेरे भोले बाबा भक्तों के ऋणी हो जाए। भक्त फिर चाहे जैसा भी प्रेम सहित भगवान को जो भी समर्पित करे, करे या ना करे, भगवान शिव सदैव उस पर प्रसन्न रहते हैं। तीसरी बार महादेव बोला जाता है, उसमें महादेव बोलने से मेरे भगवान भोलेनाथ जी समस्त पापों का विनाश कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने बहुत पाप हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, कई व्यक्ति बहुत सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये ऐसे ऐसी समस्याएं हम देख रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, सबका अच्छा ही किया। भगवान को खूब भजते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे जीवन में ही दुख दिया है, संताप दिया है, कष्ट दिया है, पीड़ा दी है। कारण है महाराज, ध्यान देना। कारण ये है कि आप सोच रहे हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में दुख दिया है, हम भगवान को इतना भजते हैं। कहते हैं कभी जाने अनजाने हमसे बहुत सी ऐसी बातें हो जाती है, जैसे हमने किसी का हृदय दुखाया, किसी को कभी अपनी वाणी से दुख पहुंचाया। शारीरिक रूप से ही नहीं महाराज, आप किसी को अपने तन से मन से बहुत दुखी करते हो तो कहीं ना कहीं उसका फल हमें मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में यदि बुरा समय आता है तो बुरा समय यदि आता है तो आप उसका दोषी मेरे भगवान को नहीं ठहराइए। जीवन में व्यक्ति सुख और दुख जो भी प्राप्त करता है वो अपने कर्मों से प्राप्त करता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं महाराज, वो प्रेम सहित जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए कहा है कि जीवन में सदैव अच्छे कर्मों से जुड़ो। यदि कोई गलत व्यक्ति है तो उससे दूर हो जाओ। जो शिव का विरोधी है, शिव की बात नहीं मानता, शिव निंदा करता हो, शिव के विरोध मानता हो, ऐसे व्यक्ति से सदैव दूर हो जाना चाहिए। कहा किसके करीब रहो? जो प्रेम सहित भगवत चर्चा करता हो, जो प्रेम सहित मेरे भोलेनाथ का गुणगान करता हो, जो भोलेनाथ की तरह सरल हो, सहज हो, साधना उपासना इत्यादि इत्यादि समस्त कार्यों को करने वाला हो। ऐसे भक्त से यदि आप जुड़ेंगे तो मेरे भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। और भोलेनाथ जी बहुत सरल है, भोलेनाथ जी सरल
स्वयं बने हुए हैं और अपने स्वरूप से हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सरल बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सरल बनना चाहिए। कहा आज के समय में कोई बहुत कठिन काम है, किसी से पूछा जाए कि भैया सबसे कठिन काम कौन सा है, तो कहा सबसे कठिन काम है सरल होना। सारी उम्र बीत जाती है पर व्यक्ति के अंदर सरलता और सहजता नहीं आ पाती महाराज। इसलिए सरल और सहज बनना सीखिए। जितना आप सरल बनेंगे उतनी भगवत कृपा आप पर बनी रहेगी। मेरे भोलेनाथ जी सरल हैं, भोले हैं, और ऐसे भोले बाबा जिनका स्वभाव महाराज दिव्यतम। देखा जाए तो आप भोले बाबा के स्वरूप को देखिए, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। क्या करते हैं? साधना में। आप जब भोले बाबा का स्वरूप देखते होंगे तो भोलेनाथ जी सदैव समाधिस्थ रूप में दिखाई देते हैं। ये प्रमाण है हमारे लिए। हमें भी भोले बाबा से सीखना चाहिए कि जीवन में वो मुद्रा, वो स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए कि हम इतने शांत रहें कि जब हमारी वाणी से जो भी निकले तो बहुत संयमित निकले। कहते इतना कम बोलिए, कम बोलिए पर अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। ये शिव संस्कृति हमें सिखाती है, ये शिव जी का स्वरूप हमें सिखाता है। जीवन में साधना में लीन रहिए। जब भोले बाबा का सुंदर पावन श्रावण माह आया, अब साल भर में देखा जाए तो भोलेनाथ जी के दो ही उत्सव देखने मिलते हैं। एक तो ये पूरा सावन का माह और दूसरा शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि के दिन भी महाराज खूब भोले बाबा का अर्चन करते हैं, भोले बाबा को खूब भजते हैं, आनंद लेते हैं। और पूरे सावन माह भी भोले बाबा को खूब भजा। लेकिन 12 महीनों में आपने एक माह श्रावण माह में भोले बाबा को भजा, लेकिन अब 11 महीने हम कहीं ना कहीं भोले बाबा को भूल जाते हैं। अभिषेक अभी खूब कर रहे हैं, शिव जी का पूजन अर्चन खूब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहा अभी समय है, अभी तो सावन चल रहा है, विशेष फल है महाराज, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा महाराज, ये तो पुराणों में वर्णित है ही, लेकिन मेरे भोले बाबा जीवन में निरंतरता चाहते हैं। ध्यान देना, जिसके जीवन में निरंतरता बनी रहती है, वास्तविकता में देखा जाए तो भोले बाबा बहुत जल्दी उस पर प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में जब समय आएगा, जब शिव जी का पूजन अर्चन करने का समय आएगा तभी हम शिव जी का पूजन अर्चन करेंगे। सावन होगा या शिवरात्रि होगी तभी शिव जी का अभिषेक करेंगे। कहते हैं महाराज जीवन में निरंतरता बनाए रखिए। 12 महीने महाराज प्रेम सहित भोले बाबा का स्मरण करते रहिए, भोले बाबा के नाम का गुणगान करते रहिए। भगवान शिव के अनुकूल हो जाती है। आप देखिए जब सावन का माह लगता है तो बारिश होने लगती है, और बारिश के समय में, इसी पावन समय में हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करते हैं। जल से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। और शिव महापुराण में तो विभिन्न प्रकार से आप शिव जी पर क्या क्या चढ़ाएंगे, क्या क्या नहीं चढ़ाएंगे, और क्या चढ़ाने से क्या मिलता है, ये समस्त बातें तो कहा जाता है कि शिव जी
इतने साधना में मग्न रहते हैं, निरंतरता उनके जीवन में है। यदि हमारे जीवन में हमें भी निरंतरता बनाए रहनी चाहिए। प्रेम सहित हर समय भोले बाबा को भजें, नाम उच्चारण करते रहें। आपके जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, आप उनके नाम को स्मरण करते रहिए। लेकिन कहते हैं भोले बाबा के बिना सृष्टि भी कुछ भी नहीं है। कई सावन के महीने में इंद्र देवता प्रेम सहित भोले बाबा का अभिषेक करने स्वयं आ जाते हैं, तो हमको तो अभिषेक करना ही चाहिए महाराज। कहते हैं जब उस समय शिवरात्रि जब आती है, तो शिवरात्रि का वो सुंदर ऋतु जब आती है, उस समय चारों ओर देखा जाए तो अबीर गुलाल उपस्थित होने लगता है। पूरी सृष्टि में अबीर गुलाल से सब प्रकार से आनंद हो जाता है, और मेरे भोले बाबा को प्रेम सहित वो चढ़ने लगता है। अद्भुत आनंद होता है जब सारी प्रकृति, सारी सृष्टि मेरे भोले बाबा को प्रेम सहित अनुकूल रूप में भजती है। तो हम सभी कलयुग में रहने वाले हम साधारण मनुष्यों के लिए तो शिव तत्व महान है महाराज। शिव तत्व को भजना चाहिए। शिव के बिना सृष्टि नहीं है। कहा शिव आत्मा है। क्या है? शिव आत्मा है। यदि शिव में से छुट्टी की जो मात्रा होती है वो निकाल दी जाए तो क्या हो जाता है? श्रव। अर्थात इस शरीर में शिव ही आत्मा रूप में बसे हुए हैं। यदि इस शिव में से ये आत्मा निकल जाए, इस शरीर में से आत्मा निकल जाए, तो शरीर क्या होगा? कुछ भी नहीं महाराज। फिर तो महाराज प्रेम सहित जिस शरीर को हम खूब सजाते हैं, संवारते हैं, खूब आनंद लेते हैं, प्रेम सहित जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीते हैं, वही यदि आपके शरीर से प्राण समाप्त हो गए तो फिर घर वाले देरी नहीं लगाते, भाई जल्दी लेकर के जाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि अब प्राण नहीं बचे, अब शिव तत्व ही शरीर में नहीं बचा, तो इस शरीर का क्या करे? और भगवान भोलेनाथ जी का सुंदर जीवन इतना कल्याणकारी है, इतना दिव्यतम है। ये कथा इतनी धन्य धन्य करने वाली है।